So, hello everyone, myself Smith Patel, and I am currently pursuing MBBS from BMC Baroda Medical College, Vadodara, and I have got 680 marks in NEET. And today I am going to share some points of view of mine that today, currently students who are aspiring for the NEET or they are pursuing 11th and 12th, I am getting similar types of questions from the students aspiring for NEET. Is it precisely 11th and 12th students? So they are mostly asking for the preparations for the NEET, how to strategize, or how they can clear their backlogs and motivation behind the NEET. So we know NEET is a MCQ based है 100% इसके अंदर MCQ है तो जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो MCQ प्रैक्टिस के अंदर जो मैं 3 स्टेप सॉल्विंग और प्रोसेस कर रहा था तो फर्स्ट आई प्रैक्टिस द MCQ सेकंड एनालाइज इट एंड थर्ड यू कैन गॉट द वीक पॉइंट्स फ्रॉम द एनालाइजिंग देन मेक द वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग ये रामबाण इलाज है आप अगर आपके वीक पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे और जो आपको आता है वो तो आने ही वाला है तो दोनों मिक्स हो गया आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है वन गोइंग टू सेकंड टॉपिक हाउ टू क्लियर अ बैकलॉग्स तो मैं आपको बोलूँ आप बड़ोदरा के बेस्ट इंस्टीट्यूट फिनिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको बैकलॉग्स की चिंता होने ही नहीं वाली है अगर हम क्या ज्यादातर क्या करते हैं कि जो 11th स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर हम थोड़ा लाइटली लेते हैं उतने मैच्योर होते नहीं है तो जब 12th आता है 12th के एज और जब नीट नजदीक आने लगते हैं 12th का मिड फेज होता है तो आपको जो 11th के टॉपिक्स है जो आपको रिवाइज नहीं हो रहे आपको क्लिक नहीं हो रहे वो सब में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो नेवर माइंड जस्ट बी काम एंड जस्ट आप जो प्रैक्टिस करें आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर आपका 11th रिवाइज होने वाला है उसके साथ फिनिक्स के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज है वो एडवांस में ही चलते हैं पहले से तो आपका जो अभी 6 मंथ 7 मंथ पहले ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 6 मंथ 7 मंथ आपके पास है 11th के प्रैक्टिस करने के लिए तो यू कैन क्लियर योर ऑल बैकलॉग्स इन विद इन दिस एंड इट्स नॉट दैट स्टफ दैट यू आर थिंकिंग अबाउट क्योंकि आपको जो पूरा 11th आपने किया है उसका थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स तो आपको आने ही वाला तो उन थोड़े थोड़े टॉपिक्स का आप अगर 12th के अंदर रिवाइज करोगे तो 12th का भी आधा सिलेबस 11th में कवर होता ही है तो फिर आप जो अभी पूरे डॉट्स कनेक्ट करने के जो आप सिचुएशन आएगी जो आप 12th का पूरा सिलेबस खत्म होगा तो 11th के भी जो टॉपिक्स होंगे वो 12th में आए होंगे तो आपको सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो आपका पूरा जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा आप अभी जो समझ रहे हो कि मेरा 11th अभी बाकी है जो मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे कुछ आते नहीं है पॉइंट वो सब 12th के एंड होते हैं सब कुछ आपका क्लियर तो वी काम एंड इट्स नॉट अ वेरी टफ प्रोसेस टू अचीव 11th इन 12th just follow the process just follows the rules guidelines you are getting from the Phoenix and it's very easy now third how वी कैन मोटिव अवर सेल्फ तो अगर आपने गोल रखा है अपना कि मुझे एम्स जाना है मुझे कोई XYZ कॉलेज चूज करनी है तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन यू वांट फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके अंदर से ही वो आने वाली है जो आप प्रिपेयर करेगी उसके हिसाब से हाँ आपके पास 2 साल है 2 साल के अंदर आपको पूरी मेहनत करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है बाकी आप प्राइवेट में देख सकते हो कि इतना अफोर्डेबल होता नहीं है तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दोस ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जस्ट यू कीप काम एंड बिलीव द प्रोसेस बिलीव इन योरसेल्फ बिलीव इन फिनिक्स और आप सिर्फ हार्डवर्क करते रहिए आपको रिजल्ट अपने आप मिलने वाला है तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड थैंक यू